अर्जुन स्थिर खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे। पहली बार जिस चेहरे को उसने कभी नहीं देखा था, वो उसके सामने खड़ा था, उसके पिता। लेकिन तभी आसमान में अचानक भयंकर गर्जना हुई। धड़ाम। हाई वोल्टेज बिजली सीधे जमीन पर गिरी और जेनरॉक के चारों ओर काली ऊर्जा का तूफान उठने लगा। उसकी आंखें अब नीली आग से जल रही थीं। जेनरॉक गुस्से में, मैंने तुम्हें खत्म कर दिया था, तुम वापस नहीं आ सकते। अर्जुन के पिता शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अर्जुन के पिता, मैं वापस नहीं आया, मैं सिर्फ एक स्मृति हूं, लेकिन तुम्हारा अंत अब भी तय है जेनरॉक। जेनरॉक ने अपनी दोनों तलवारें जमीन में मार दी। धड़ाम। जंगल की धरती फटने लगी, पेड़ों की जड़ें बाहर आने लगी, आसमान काला पड़ गया और काली दरारों से हजारों छाया योद्धा निकलने लगे। अर्जुन की आंखें फैल गईं। अर्जुन, ये इतने सारे? अंधकार तलवार। अर्जुन, ये साधारण सेना नहीं है, ये मृत योद्धाओं की सेना है। अचानक अर्जुन के पिता उसकी तरफ मुड़े। उन्होंने अपनी चमकती तलवार अर्जुन की तरफ बढ़ाई। अर्जुन के पिता, अर्जुन, ताकत तलवार में नहीं होती, ताकत उस इंसान में होती है जो उसे पकड़ता है। अर्जुन, लेकिन मैं कमजोर हूं। अर्जुन के पिता मुस्कुराए, नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी असली शक्ति याद करनी है। अचानक अर्जुन के सीने पर बना नीला निशान तेज चमकने लगा, इतना तेज कि पूरा जंगल रोशनी से भर गया। लेकिन उसी समय अंधेरे के अंदर से एक और आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर जेनरॉक भी डर गया। अर्जुन स्थिर खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे। पहली बार जिस चेहरे को उसने कभी नहीं देखा था, वो उसके सामने खड़ा था, उसके पिता। जंगल के अंदर अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गईं, लेकिन अर्जुन के सीने पर बना नीला निशान पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि इस बार डर सिर्फ उसकी आंखों में नहीं था, जेनरॉक की आंखों में भी था। जेनरॉक धीरे से, नहीं, ये नहीं हो सकता। अर्जुन, तुम डर रहे हो। जेनरॉक गुस्से से अर्जुन की तरफ देखने लगा। जेनरॉक, सम्राट कभी नहीं डरता। अचानक आसमान के काले बादल गोल घूमने लगे और उनके बीच एक विशाल रोशनी का चक्र दिखाई दिया। उस रोशनी से 7 चमकती तलवारों की परछाइयां उतरने लगी, एक लाल, एक नीली, एक सुनहरी, एक काली, एक सफेद और 2 रहस्यमयी तलवारें। अर्जुन की आंखें फैल गईं। अंधकार तलवार, कांपती आवाज में 7 दिव्य तलवारें। उन्होंने अर्जुन को महसूस कर लिया है। अर्जुन, मुझे? अचानक उन 7 तलवारों में से एक सुनहरी तलवार चमकने लगी। वो हवा में घूमती हुई अर्जुन के सामने आकर रुक गई। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके सामने अचानक एक काला दरवाजा खुल गया। धड़ाम। और उस दरवाजे के अंदर से एक विशाल लाल आंख खुली। रहस्यमयी आवाज, उत्तराधिकारी, अगर शक्ति चाहिए तो पहले अपना सबसे बड़ा डर हराओ। अर्जुन पीछे हट गया, क्योंकि उस आंख के अंदर उसे अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा था। लेकिन वो अर्जुन नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके हाथ में खून से भरी तलवार थी। जंगल के अंदर अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गईं, लेकिन अर्जुन के सीने पर बना नीला निशान पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि इस बार डर सिर्फ उसकी आंखों में नहीं था, जेनरॉक की आंखों में भी था। जेनरॉक। जंगल में अचानक भयानक सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखें उस काले चेहरे पर टिक गईं। वो चेहरा, वो आंखें, सब कुछ अर्जुन जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी, सिर्फ अंधेरा और नफरत। उसके हाथ में पकड़ी तलवार से खून की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। टप टप टप। अर्जुन कांपती आवाज में, तुम कौन हो? काला अर्जुन धीरे धीरे मुस्कुराया। काला अर्जुन, मैं वही हूं जिसे तुमने हमेशा अपने अंदर छुपाकर रखा। अर्जुन, क्या मतलब? अचानक पूरे आसपास का जंगल गायब होने लगा। पेड़, हवा, जेनरॉक, सब धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और अगले ही पल अर्जुन ने खुद को एक अंधेरी जगह में खड़ा पाया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और सामने वही काला अर्जुन खड़ा था। अंधकार तलवार, दूर से गूंजती आवाज, अर्जुन, सावधान, ये तुम्हारी सबसे खतरनाक परीक्षा है। ये दुश्मन तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारे डर से लड़ता है। अचानक अंधेरे में दृश्य दिखाई देने लगे। गांव वाले हंस रहे थे। गांव वाले, अर्जुन कभी कुछ नहीं कर पाएगा, वो हमेशा कमजोर रहेगा। अर्जुन ने अपने कान बंद कर लिए। अर्जुन, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। काला अर्जुन हंसने लगा। हाँ हाँ
हाँ, काला अर्जुन, देखा, तुम आज भी डरते हो। तुम्हें डर है कि तुम हार जाओगे। तुम्हें डर है कि सब तुम्हें छोड़ देंगे। और सबसे ज्यादा तुम खुद से डरते हो। अचानक काला अर्जुन बिजली जैसी गति से अर्जुन की तरफ दौड़ा और इस बार उसकी तलवार सीधा अर्जुन के दिल की तरफ बढ़ रही थी। समय जैसे रुक गया। अर्जुन की आंखें पूरी खुल गईं। काले अर्जुन की तलवार सीधा उसके दिल की तरफ आ रही थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा तक दो हिस्सों में कटती दिखाई दे रही थी। शश अर्जुन, घबराकर नहीं। नरेशन, अर्जुन ने अपनी तलवार तुरंत आगे कर दी। धड़ाम, दोनों तलवारें आपस में टकराईं और उसी पल एक जबरदस्त ऊर्जा पूरे अंधेरे संसार में फैल गई। जमीन पर दरारें पड़ने लगीं। आसमान कांपने लगा। लेकिन अर्जुन पीछे कई कदम फिसल गया, जबकि काला अर्जुन वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। काला अर्जुन, बस इतनी ताकत? तुम दुनिया को बचाओगे? तुम खुद को भी नहीं बचा सकते। अचानक अर्जुन के आसपास का अंधेरा बदलने लगा। अब उसके सामने एक नया दृश्य था। उसने खुद को अपने गांव वीरपुर में देखा। लेकिन कुछ गलत था, बहुत गलत। घर टूटे हुए थे, चारों तरफ आग लगी थी, लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे। अर्जुन, डरकर, ये क्या है? काला अर्जुन धीरे धीरे उसके पीछे आया। काला अर्जुन, ये वो भविष्य है जो तुम्हारी कमजोरी लाएगी। अचानक अर्जुन ने सामने देखा और उसकी सांसें रुक गईं, क्योंकि आग के बीच उसकी मां जमीन पर गिरी हुई थी और उनके सामने एक आदमी तलवार लेकर खड़ा था। लेकिन वो कोई और नहीं, खुद अर्जुन था। उसकी आंखें पूरी काली थीं। अर्जुन कांपते हुए, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। काला अर्जुन उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, अगर अपने डर को नहीं हराया तो यही सच बन जाएगा। अर्जुन की आंखें डर से फैल गईं। उसके सामने आग में जलता हुआ वीरपुर गांव था। चारों तरफ चीखें गूंज रही थीं। धुआं आसमान तक उठ रहा था और जमीन पर उसकी मां बेहोश पड़ी थी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं। अर्जुन कांपती आवाज में, नहीं, ये झूठ है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। काला अर्जुन मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों की काली चमक और बढ़ गई। काला अर्जुन, हर इंसान के अंदर अंधेरा होता है, फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उसे छुपा लेते हैं और कुछ उसे अपना लेते हैं। अचानक काला अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और सीधा अर्जुन की मां की तरफ बढ़ने लगा। अर्जुन की आंखें फैल गईं। अर्जुन, रुको। अर्जुन पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा। उसके पैरों के नीचे जमीन टूटने लगी। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, गुस्सा था। पहली बार सिर्फ गुस्सा। अर्जुन चिल्लाकर, मैं अपने डर से भागूंगा नहीं, मैं उसका सामना करूंगा। अचानक उसके सीने पर बना नीला निशान तेज चमकने लगा, इतना तेज कि पूरा अंधेरा संसार रोशनी से भर गया। और तभी एक आवाज उसके अंदर गूंजी, रहस्यमयी आवाज, तीसरी शक्ति अनलॉक, आत्मा दृष्टि। अचानक अर्जुन की आंखों के सामने सब बदल गया। आग गायब, गांव गायब, उसकी मां भी गायब और वो समझ गया ये सब सच नहीं था, ये सिर्फ उसका डर था। लेकिन तभी काला अर्जुन की मुस्कान गायब हो गई। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। अर्जुन धीरे से, नहीं, तुमने देख लिया। संसार में पहली बार काला अर्जुन पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दे रहा था, जबकि अर्जुन की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। उसके सीने पर बना नीला निशान लगातार चमक रहा था और उसके आसपास हल्की नीली ऊर्जा घूमने लगी। अर्जुन शांत आवाज में, अब मैं समझ गया, तुम दुश्मन नहीं हो, तुम मेरा डर हो। काला अर्जुन गुस्से से चिल्लाया। काला अर्जुन, चुप, मैं तुम्हारा डर नहीं, तुम्हारा असली रूप हूं। अचानक काला अर्जुन ने अपनी तलवार जमीन पर मारी। धड़ाम, पूरी जमीन टूटने लगी। अंधेरे से सैकड़ों काले हाथ बाहर निकलने लगे। वो अर्जुन के पैरों को पकड़ने लगे, उसे नीचे खींचने लगे। काला अर्जुन हंसते हुए, हर बार की तरह तुम फिर अंधेरे में डूब जाओगे। लेकिन इस बार अर्जुन मुस्कुराया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे गांव वालों की बातें याद आईं, अपनी मां की मुस्कान याद आए, अपने पिता की आवाज याद आए और फिर उसने धीरे से कहा, अर्जुन, मैं डर को खत्म नहीं करूंगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरे अंधेरे संसार में तेज रोशनी फैल गई। काले हाथ राख बनकर गायब होने लगे और काला अर्जुन दर्द से चिल्लाने लगा। काला अर्जुन, नहीं, ये असंभव है। अचानक उसका शरीर टूटने लगा, लेकिन टूटने से पहले वो अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, काला अर्जुन, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली।
लेकिन असली राक्षस मैं नहीं। अर्जुन की आंखें फैल गईं, क्योंकि उसी समय अंधेरे के सबसे गहरे हिस्से से दो विशाल लाल आंखें खुली, और इस बार उन आंखों का आकार किसी इंसान जैसा नहीं था। अंधेरे संसार में अचानक भयानक कंपन होने लगा। जमीन टूटने लगी, आसमान में काली बिजली चमकने लगी, और उन दो विशाल लाल आंखों की चमक हर पल बढ़ती जा रही थी। अर्जुन स्थिर खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसकी मुठियां कस चुकी थी। अर्जुन, धीरे से, तुम जो भी हो, मैं भागूंगा नहीं। नरेशन। अचानक अंधेरे के अंदर से एक विशाल शरीर बाहर आने लगा। पहले उसका हाथ दिखाई दिया, फिर उसके कंधे, फिर उसका चेहरा, लेकिन उसे देखकर अर्जुन की सांसें रुक गईं, क्योंकि वो कोई राक्षस नहीं था। वो एक विशाल योद्धा था। काले कवच में उसकी लंबाई 20 फुट से भी ज्यादा थी। उसकी पीठ पर 7 तलवारें बंधी हुई थीं, और उसके चेहरे पर एक टूटा हुआ मुखौटा। रहस्यमयी योद्धा, तो तुम वही हो, 7वें उत्तराधिकारी। अर्जुन, तुम कौन हो? कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर उसने धीरे धीरे अपना मुखौटा उतारा, और जैसे ही अर्जुन ने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि वो चेहरा बिल्कुल उसके पिता जैसा था। अर्जुन कांपती आवाज में, नहीं, ये नहीं हो सकता। रहस्यमयी योद्धा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। रहस्यमयी योद्धा, अर्जुन, मैं तुम्हारा पिता नहीं, मैं तुम्हारे पिता की सबसे बड़ी गलती हूँ। अचानक उसकी 7 तलवारें एक साथ चमकने लगी, और पूरे अंधेरे संसार में एक आवाज गूंजी, दूसरी परीक्षा शुरू। अंधेरे संसार में अचानक तेज तूफान उठने लगा। हवा इतनी तेज हो गई कि जमीन के पत्थर तक हवा में उड़ने लगे। अर्जुन की आंखें उस विशाल योद्धा पर टिकी थीं। उसके शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे, मैं तुम्हारे पिता नहीं, मैं तुम्हारे पिता की सबसे बड़ी गलती हूँ। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। अर्जुन, गलती? मेरे पिता ने क्या किया था? विशाल योद्धा कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने धीरे धीरे अपनी एक तलवार निकाली। लेकिन इस बार तलवार से कोई अंधेरा नहीं निकला, बल्कि उसके अंदर अजीब यादें चमकने लगी। रहस्यमयी योद्धा, तुम्हारे पिता दुनिया को बचाना चाहते थे, लेकिन कभी कभी दुनिया को बचाने के लिए किया गया फैसला सबसे बड़ा विनाश बन जाता है। अचानक तलवार के अंदर एक दृश्य दिखाई देने लगा। एक विशाल युद्धभूमि, आसमान लाल था, हजारों योद्धा जमीन पर गिरे थे, और बीच में अर्जुन के पिता 7 चमकती तलवारों के सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर दर्द था, और उनके हाथों में एक छोटा बच्चा था। वो बच्चा अर्जुन था। अर्जुन हैरानी से, ये मैं हूँ। अचानक दृश्य बदल गया। अर्जुन के पिता ने अपनी तलवार आसमान की तरफ उठाई और जोर से बोले, अर्जुन के पिता, अगर दुनिया को बचाना है तो इसे उसके अंदर बंद करना होगा। अचानक 7 तलवारों की रोशनी अर्जुन के शरीर में समाने लगी। अर्जुन की आंखें डर से फैल गईं। अर्जुन, नहीं, इसका मतलब? रहस्यमयी योद्धा ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और कहा, रहस्यमयी योद्धा, अर्जुन, तुम सिर्फ उत्तराधिकारी नहीं हो, तुम्हारे अंदर 7 तलवारों का शाप भी बंद है। और उसी पल अर्जुन की आंखों में अचानक लाल चमक दिखाई देने लगी। अंधेरे संसार में अचानक सब कुछ रुक गया। हवा रुक गई, आवाजें गायब हो गईं, लेकिन अर्जुन की आंखों में दिखाई दे रही लाल चमक हर पल और तेज हो रही थी। उसके हाथ कांपने लगे, उसके शरीर से काली और नीली ऊर्जा एक साथ निकलने लगी। जमीन उसके पैरों के नीचे टूटने लगी। धड़ धड़ धड़। अर्जुन दर्द में, मेरे अंदर ये क्या हो रहा है? रहस्यमयी योद्धा, शुरू हो गया। अर्जुन, क्या शुरू हो गया? रहस्यमयी योद्धा की आंखों में पहली बार चिंता दिखाई दी। उसने अपनी 7 तलवारें निकाल ली। पूरा अंधेरा संसार उनकी रोशनी से चमक उठा। रहस्यमयी योद्धा, तुम्हारे अंदर बंद शाप जाग रहा है। अगर तुमने इसे अभी नहीं रोका तो तुम खुद को खो दोगे। अचानक अर्जुन के सामने हवा फटने लगी और उसके सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ, लेकिन उसमें उसका चेहरा नहीं था। दर्पण में एक राजा बैठा था, काले सिंहासन पर। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं, और उसकी पीठ के पीछे 7 विशाल तलवारें हवा में तैर रही थीं। रहस्यमयी राजा, तो आखिरकार हम मिल ही गए। अर्जुन कांपते हुए, तुम कौन हो? राजा धीरे धीरे मुस्कुराया, और उसकी मुस्कान देखकर अर्जुन का दिल जैसे रुक गया, क्योंकि वो चेहरा बिल्कुल अर्जुन जैसा था। रहस्यमयी राजा, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। अर्जुन की सांसें जैसे रुक गईं। उसकी आंखें उस रहस्यमयी राजा पर जमी थीं। उसका चेहरा, उसकी आवाज, सब कुछ अर्जुन जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था, और उसके पीछे तैरती 7 तलवारों से ऐसी ऊर्जा निकल रही थी
कि पूरा संसार कांप रहा था। अर्जुन कांपती आवाज में, तुम मेरा भविष्य कैसे हो सकते हो? रहस्यमयी राजा धीरे धीरे सिंहासन से उठा। ठक ठक ठक, हर कदम के साथ जमीन पर दरारें पड़ने लगी। रहस्यमयी राजा, क्योंकि मैं वही हूं जो तुम बनोगे अगर तुमने अपने अंदर के शाप को स्वीकार कर लिया। अचानक दर्पण के अंदर दृश्य बदलने लगे। अर्जुन ने खुद को देखा, लेकिन इस बार वो साधारण अर्जुन नहीं था। उसके शरीर पर काला कवच था, आंखों में लाल आग जल रही थी और उसके आसपास हजारों योद्धा घुटनों पर बैठे थे। पूरा आसमान लाल हो चुका था, जमीन पर टूटी तलवारें बिखरी थीं। अर्जुन डरकर, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं बन सकता। रहस्यमयी राजा मुस्कुराया। रहस्यमयी राजा, हर राक्षस कभी एक इंसान था और हर इंसान के अंदर एक राक्षस छुपा होता है। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अर्जुन के सीने पर बना नीला निशान चमकने लगा। अर्जुन दर्द से घुटनों पर गिर गया। अर्जुन, रहस्यमयी राजा, अब फैसला करो, शक्ति या इंसानियत। लेकिन तभी अंधेरे में अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक आवाज गूंजी, अर्जुन, उसकी बात मत सुनो। अर्जुन ने तुरंत पीछे देखा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि वहां उसके पिता खड़े थे, लेकिन इस बार उनके पीछे भी 7 तलवारें तैर रही थीं। अगर आपको लगता है कि अर्जुन की सबसे कठिन परीक्षा खत्म हो गई, तो अब असली युद्ध शुरू होने वाला है, क्योंकि अगले एपिसोड में अर्जुन उस रहस्य के सामने खड़ा होगा जिसे उसके पिता ने हजारों साल तक छुपाकर रखा था। एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जो कभी खुलना नहीं चाहिए था, और उस दरवाजे के पीछे सिर्फ अंधेरा नहीं, एक ऐसी शक्ति कैद है जिसके जागने से तलवारों की दुनिया घुटनों पर आ सकती है। क्या अर्जुन अपने अंदर के शाप को रोक पाएगा या खुद अंधकार का नया सम्राट बन जाएगा? अगला एपिसोड सुनने के लिए इन्फिनिट स्टोरी वर्ल्ड हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।